नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाजार की बड़ी खबरों के साथ। तो भारतीय बाजारों में लगातार 10-15 दिन से तेज़ी का माहौल चल रहा है, लेकिन शुक्रवार को जिस प्रकार की गिरावट भारतीय बाजारों में देखने को मिली वो एक छोटा करेक्शन देखा जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से पहले अमेरिकी बाज़ारों में गिरावट हुई थी, लेकिन भारतीय बाजार ओवरबॉट करते हुए 18,250 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे थे। लेकिन शुक्रवार को 180 पॉइंट के लगभग की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली। और शुक्रवार को रात को जब अमेरिकी बाज़ारों के बेरोजगारी के आंकड़े आए, उसके बाद अमेरिकी बाज़ारों में डाउ जोन्स में खास तौर से 580 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। नेस्डेक और S&P 500 में भी करीब आप यहां पे देखें तो 2% सबसे भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। उस हिसाब से देखा जाए तो भारतीय बाज़ारों में अभी भी तेज़ी होना लाजवाबी है और करीब 19,000 तक बाजार पहुंचते हुए नज़र आ सकता है। भारतीय बाज़ारों में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि बाजार गिरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर निकलकर अभी के सामने आ रही है कि राधाकिशन दमानी ने जो कंपनी है राधाकिशन दमानी ने कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। तो वो कौन सा शेयर है और उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे देखें तो दिग्गज निवेशक राधाकिशन दमानी ने मार्च 2023 की जो तिमाही है Q4 2023 के दौरान यूनाइटेड बिवरेजेज यानी कि UBL में अपनी जो 1.19% हिस्सेदारी या करीब 3,31,36,536 शेयर जो है वो बेच दिए हैं। कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न से इस बात का खुलासा हुआ है। लगातार 28 तिमाही से दमानी कंपनी के प्रमुख शेयरधारकों में से बने हुए थे। दमानी ने जो डिस्टिलरी और ब्रेवरेज दिग्गज में अपनी पूरी हिस्सेदारी लगभग 437.8 करोड़ में बेच दी है। देखा जाए यहाँ पे तो जो बियर बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड बिवरेजेस गुरुवार को घोषणा की कि मार्च 2023 की तिमाही में उनका कंसोलिडेटेड मुनाफा 93.97% से गिरकर 9.87 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले साल इसी दौरान 163.78 करोड़ का प्रॉफिट था। तो लगातार प्रॉफिट में गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं रेवेन्यू में भी करीब 11.35% बढ़कर 4,081 करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि रेवेन्यू में तो बढ़ोतरी दिख रही है, लेकिन मुनाफा लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ट्रेड लाइन के आंकड़ों के मुताबिक शेयर का जो औसतन टारगेट प्राइस है 1,650 रुपये है और वो मौजूदा जो भाव है उससे 28% की तेज़ी की संभावना दर्शाता है। बेंगलुरु स्थित यूनाइटेड बिवरेजेस किंगफिशर ब्रांड के तहत बियर मार्केटिंग का काम करती है और अल्कोहलिक बिवरेजेज के विभिन्न अन्य ब्रांडों की भी मालिक है। देश भर में इसकी 32 यूनिट्स है और इसके प्रोडक्ट दुनिया भर में 60 से अधिक देशों में उपलब्ध है। लेकिन जिस प्रकार से राधाकिशन दमानी ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी है तो उसमें थोड़ा सा निवेशकों को डर लाजमी भी है, क्योंकि राधाकिशन दमानी एक बहुत ही तगड़े निवेशक है और उनका बेचना जो है इस कंपनी के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है और इसी वजह से शेयर में गिरावट भी हमें देखने को मिली। लेकिन बाजार बंद होने के बाद एक बहुत बड़ी खबर जो है अडानी ग्रुप की कंपनियों के लिए भी निकल के आई और इसका सीधा प्रभाव सोमवार को इस खबर से बन सकता है। MSCI यानी कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंडेक्स ने अब अडानी ग्रुप की टेंशन बढ़ा दी है। मई रिव्यू में MSCI ने अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन के शेयरों पर फ्री फ्लोट जो है घटाना चालू कर दिया है। एक्सपर्ट का कहना है कि स्पेशली इस शेयरों में गिरावट आ सकती है। शुक्रवार को अडानी ट्रांसमिशन का शेयर 1% गिरकर 1,000 के नीचे यानी कि 999 के भाव पर बंद हुआ और इसी तरह अडानी टोटल गैस भी 1% गिरकर 921 पर बंद हुआ था। तो MSCI ने ये काम करने के बाद अब इस शेयर में जो है गिरावट जो है देखने को मिल सकती है, ऐसा कई विशेषज्ञों का मानना है। क्योंकि MSCI जो है यदि फ्री फ्लोट घटाती है तो सीधा इन दोनों कंपनियों पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो आप ये दोनों कंपनियां और यूनाइटेड बिवरेजर इन तीनों कंपनियों पर अपनी नज़रें बनाए रख सकते हैं, क्योंकि इनके लिए एक बहुत ही बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।